इसी प्रकार से जपजी साहिब में इस धरती को भी धर्मशाल बताया है। हम अपने पिछले जो प्रारब्ध हैं, हमारे कर्म हैं, किए हुए कर्मों में, किए हुए प्रारब्ध में हमारे को जितना जितना श्वासों का धन मिला, उस धन को और उस कर्मों को लेते हुए हम यहाँ पर आते हैं। और गुरु साहब कहते हैं कि मानस जन्म भी एक बार में नहीं मिल जाता। कहते हैं 184 जोन सबाई, मानस को प्रभ दी वडियाई, इस पौड़ी ते जो नर चुकै सो आए जाए दुख पाएंदा। 84 लाख जून, 84 लाख एक प्रकार बताए हैं। जैसे पक्षियों की, पंछियों की जूने हैं, जानवरों की जूने हैं, जल के जीव है, मानस जन्म में है, अलग अलग जूनियाँ बताई गई। तो मानस जन्म की जो प्राप्ति होती है वो बहुत लंबे समय में हमारे को प्राप्त होती है, मिलता है ये मानस जन्म। जो हमारा मन है सभी में, चाहे कोई हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे मुस्लिम है, जो वेद है, वेदांत है, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी की गुरबाणी है, वो इस शरीर में, 5 भौतिक शरीर में जो पवन, जल, अग्नि, धरती और आकाश से बना हुआ है, जो इस शरीर में विराजमान वो पंच भौतिक मन है, आत्मा है, उस पर बात करती है। जो भी धर्म का ज्ञान है वो सूक्ष्म से शुरू होता है। सूक्ष्म से भाव है कि हमारी आत्मा से, हमारे मन से, जो सब में एक है। और जब हम मन के ज्ञान पर चलते हैं, आत्मिक ज्ञान पर चलते हैं, तो फिर हम सब एक हो सकते हैं, फिर धर्म की जांच आ सकती है। और जब हम मन के ज्ञान से, आत्मा के ज्ञान से अलग हम इस शरीर के ज्ञान पर चलेंगे तो फिर हमारे में अलगाव बन जाता है। फिर हर एक की भाषा भी अलग है, हर एक का पहनने का तरीका भी अलग है, बोलने का तरीका भी अलग है, और हर कोई खुद को या खुद के परिवार को या खुद की कम्युनिटी को ही उत्तम बताता है। तो वहाँ से हमारे में बिखराव आना शुरू हो जाता है। हर एक का अलग पहरावा है, हर एक की अलग भाषा है, और जहाँ वो रहता है या रह रहा है पिछले काफ़ी समय से, वहाँ पर किसी न किसी धर्म गुरु से प्रभावित हुआ, संत से प्रभावित हुआ, उसी से जुड़ जाता है और उसी को उत्तम बताता है। बिना ज्ञान से, बिना आत्मक ज्ञान से, बिना ब्रह्म ज्ञान से की गई जो भक्ति है वो भी हमारे को बंधनों से मुक्त नहीं करती। बिना ब्रह्म ज्ञान से अगर हम भक्ति भी करते हैं, गुरबाणी गुरु कहते हैं क्या जप, क्या तप, क्या व्रत पूजा, जाके हृदय भाव है दूजा। आप जप कर रहे हो, तप कर रहे हो, आप अलग अलग तरह से व्रत रख रहे हो, नेम से संयम कर रहे हो, लेकिन जब तक आपका हृदय निर्मल नहीं हुआ, मन निर्मल नहीं हुआ, आपका मन मायाधारी है, हिंसा तो मानते नहीं छूटी, हिंसक प्रवृत्ति आपके मन से नहीं खत्म हुई, जी दया नहीं पाली, दूसरों के प्रति आपका नज़रिया नहीं बदला, कभी आप निंदा करते हो, चुगली करते हो, अग्रेशन में आके किसी के प्रति, किसी के रूप को प्यार करते हो और किसी के रूप से नफरत करते हो। हिंसा तो मनते नहीं छूटी, जी दया नहीं पाली, परमानंद साध संगत मिल कथा पुनीत न चाली। तो फिर आपका किया गया जप, तप, व्रत, पूजा, ये सब निष्फल है। तो जब हम मद भगवत गीता के ज्ञान में जाएंगे, वेदों के ज्ञान में जाएंगे, और हम पूरी खोज के हिसाब से अगर हम उनको पढ़ते हैं, डूंघाई में जाते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब की गुरबाणी पर जाते हैं, तो वहाँ पर आत्मिक आधार पर ही बात की जाती है, मन के लेवल पर बात की जाती है। मन क्या है, आत्मा क्या है। और फिर हमारे को बोलते हैं कि जो मन है ये लंबे समय से सफ़र कर रहा है, एक यात्रा कर रहा है। पहले सतयुग बीत गया,
सतयुग के बाद त्रेता, फिर द्वापर, अब चौथा कलयुग आया। सतयुग में भी हमने अलग अलग आकार लिए। ये नहीं कि सतयुग में हमारे को निकालने के लिए, इस माया का भेद देने के लिए अवतार, पीर, पैगंबर, साधु नहीं आए, तब भी आए। लेकिन जो यहाँ धरती पर इल्यूजन बनता है, जो यहाँ पर एक माया जाल बन जाता है, उस माया जाल से हम अलग नहीं होते। तो जब जब इस धरती पर सतगुरु आए, धर्म गुरु आए, अवतार आए, अगर उनका प्रचार हमारे कानों तक पहुँचा भी, तो हम माया से अतीत ना होने के कारण वो लाहा नहीं ले सके और हम दोबारा जन्म मरण में आए। हमारी यात्रा बहुत लंबी है। गुरबाणी गुरु कहते हैं, हों आया दूरों चल के मैं तकी तो शरणाए जियो। बहुत दूर से चले हुए हैं हम तो। अब वो खेल क्या है, वो इल्यूजन क्या है? वो इल्यूजन, वो खेल, वो भ्रम है जो हमारा जीवन है, हमारे विचार हैं, हमारा परिवार है। यही भ्रम का कारण, यही एक बड़ा इल्यूजन है। जो हम मोह माया में बंध जाते हैं, जो हम क्रोध में बंध जाते हैं, जो हम महालोभ में, छल में, कपट में बंध जाते हैं, तब हमारा मन सिवाय उस विचार के, दूसरे परमार्थ के विचार को, आध्यात्मिक विचार को सोचता नहीं। विचारों का ही खेल है। अगर आपका मन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो गुरबाणी गुरु में 5 अवगुण बताए हैं और 5 ही हमारे दुश्मन बताए हैं। इस देही अंतर पंच चोर वसै, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकारा, अमृत लूटा मन मुख नहीं बूझा, कोई नहीं सुने पुकारा। आपका परमार्थ आपके पूर्वले जन्मों का किया हुआ जप तप और आपको मिला हुआ मानस जन्म तभी व्यर्थ जाता है जब आप इन 5 दूतों के विचारों को समझ नहीं पाते। और ये सब के अंदर देते हैं, ये नहीं कि अकेला सिखों को देते हैं, हिंदुओं को देते हैं। तो ये जो भी मानस है, और मानस को छोड़कर 84 लाख जूने भी हैं, वहाँ पर भी, उनके अंदर भी, उनके मन में भी विचार चल रहा है। और जो विचार है, इसी विचार को समझ ना पाने के कारण हमें पशु, ढोर, गवार बोला गया। वो बोलते हैं कि दूसरी जूनियों में इतना प्रबंध नहीं है, वहाँ गुरु धारण नहीं किया जा सकता, वहाँ वेद उच्चारण और समझा नहीं जा सकता, उनको समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि उनमें ज्ञान जो है वो एक सीमा में है। हमारे जितना बहुत ज़्यादा असीम ज्ञान नहीं है उनमें। उनको कौन समझाए, जानवरों को, कि ये संसार अल्प है? पंछियों को कौन समझाए? इसलिए वो बोलते हैं कि जो मानस जन्म है, इसमें इस ब्रह्मांड के, इस संसार के खेल को समझा जा सकता है, ब्रह्म ज्ञान को समझा जा सकता है। 1430 अंक में गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी लिखी हुई है और 1430 अंक में ही ब्रह्म ज्ञान है सारे का सारा। इसी करके उन्होंने, जब गुरबाणी गुरु उच्चारण हुए, 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने सारी गुरबाणी को कलमबद्ध किया, एक जगह पर स्थापित करके, एक जगह पर इकट्ठा जब किया, तो उन्होंने गुरु नानक देव जी से पहले हुए जो संत, साधु, भक्तजन थे, उनके वचनों को भी लिया। और अगर हम देखते हैं तो उसमें पुरातन संत फरीद जी, परमानंद जी, जो गुरु नानक देव जी से करीबन 100 साल पहले हुए हैं, उनकी वाणी भी आती है। कबीर साहब की वाणी, रविदास जी की वाणी। और जब हम पूरा देखते हैं तो 1200 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक के बीच में जो श्रोमणी भगत, संत, साधु हुए, श्रोमणी जिनको संसार ने माना, जिन्होंने धर्म के लिए काम किया और जिन्होंने एक की बात की, तो ये 500 साल का टाइम बन जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब के बीच में जो वाणी है, वो 500 साल के पीरियड के जो संत, साधु, संजन है, वो उनको एकत्र की हुई है। 36 गुरमुख साहिबान। गुरु ग्रंथ साहिब जी में 6 गुरुओं की वाणी है, 10 की नहीं है, 6 की है। 15 भक्तों की वाणी है, 6 गुरु, 15 भगत और 11 भट्ट साहिबान की वाणी है, जो गुरु घर में
गुरु उस्तत करते थे, धर्म के कार्य करते थे, गुरु साहिब के साथ सेवा करते थे। 11 भट्ट साहिबान की बाणी और 4 गुरमुख जनों की बाणी, 36 गुरमुखों की बाणी है, और जो 500 साल के ड्यूरिंग पीरियड में एकत्र हुए हैं। पहले गुरु अर्जन देव जी ने, जब वो गुरु कार्य कर रहे थे, धर्म का कार्य कर रहे थे, उन्होंने सारी वाणी को एकत्र किया। उनके बाद ये सारी वाणी को गुरु गोविंद सिंह जी ने एकत्र किया। भाई मनी सिंह जी से, बाबा दीप सिंह जी से उन्होंने वाणी और भी काफ़ी गुरुमुखों को इकट्ठा करके एकत्र करवाई। अब जो वाणी का उपदेश है, हम इंग्लिश वर्ड एक आज जैसे वरतते हैं सेकुलर है, उसमें कुछ भी किसी भी धर्म जात मजहब से संबंधित नहीं है। इसी करके वाणी में उस परम परमेश्वर को राम शब्द बहुत बार उच्चारण आया है, अल्लाह बहुत उच्चारण आया है, केशव उच्चारण किया गया, वाहेगुरु उच्चारण किया, सतनाम उच्चारण किया, बहुत सारे नाम उच्चारण करके कि ये उपदेश किसी एक का नहीं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में वो बात लेकर जा रहे थे, पूरे वर्ल्ड में प्रचार कर रहे थे गुरु नानक देव जी। तो उसी हिसाब से अलग अलग भाषा में अलग अलग उनसे उन्हें उदाहरण देके किया। तो बात क्या है? बात है कि आप जो विचारों के बंधन में बंध जाते हो, और विचारों के बंधन से निकला कैसे जा सके, ये बात है। अब विचारों के बंधन को, माया के बंधन को छोड़ने के लिए आज तक बहुत अलग अलग तरह से प्रैक्टिकल किए गए हैं, बहुत अलग अलग तरह से जो कार्य किए गए हैं धर्म के मार्ग पर। जैसे योग विद्या, 12 साल एक आई पंथ था, आई पंथ योग विद्या का सबसे बड़ा पंथ हुआ, आई पंथी। 12 साल खास जगह पर रख के अलग अलग योग क्रियाएं सिखाकर उनको बोला जाता था आप माया से अलग हो सकते हो। सिद्ध जो हुए हैं, जिनमें 84 आसन सिखाए जाते थे, सिद्धियां प्राप्त करने का तरीका बताया जाता था। ब्रह्मचर्य का पालन किया गया, बच्चों से, शादी से दूर होकर अलग रहने लगे, और हठ भक्ति हुई है। कोई एक टांग पर खड़ा होकर भक्ति कर रहा है, कोई जल में बैठकर भक्ति कर रहा है, कोई अग्नि में बैठ के भक्ति कर रहा है। फिर देव भक्ति हुई है, अलग अलग 33 कोटि देवताओं को पूजा गया, लेकिन वो भी अगर जो किसी की डिमांड है उस टाइप के देवते को उन्होंने पूजा करके पूजा। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति हुई है। जो पहले सतयुग में 10 अवतार हुए, 10 अवतारों की भक्ति हुई है, 4 धाम की भक्ति हुई है। बहुत अलग अलग यत्न किए गए हैं कि माया से अलग हुआ जा सके। लेकिन जब इतिहास को देखते हैं, या योग विद्या, सिद्ध विद्या, या जैसे अब हम देखते हैं अघोरी विद्या, अलग अलग तरीके के जो यत्न देखते हैं, तो लास्ट अगर उनका जो देखे कि इसका रिजल्ट क्या निकला, इस पंथ ने, इस विद्या ने संसार में फैलाव किया। जैसे बुद्धिज़्म बहुत फैलाव करके गया, इस्लामिक कल्चर ने बहुत फैलाव किया, तो इसका सेंट्रल आइडिया या इसका दी एंड सार क्या निकलता है? तो संसार, पूरे का पूरा संसार एकजुट नहीं हुआ, फायदा बहुत कम हुआ, इम्बैलेंस होना शुरू हो गया था। जैसे बड़े बड़े राजों ने राज बाग छोड़कर, दौलत जमीन जौहरत छोड़कर योग को अपनाया। आप जानते हैं कि जैन धर्म में जो मुख्य तीर्थंकर हैं, जो मुख्य प्रचारक हैं, उनमें से ज़्यादा राजबाग कर छोड़कर जैन मार्ग में शामिल हो गए। तो मार्ग कोई गलत नहीं था, लेकिन जब योग विद्या की तरफ चलने लगे तो कुदरती तौर पर जो एक प्रोसेस चल रहा था, एक बच्चों का पीढ़ी दर पीढ़ी आगे शादी का, वो रुकने लग गया। तो बहुत ज़्यादा जटिल भक्ति, जटिल परमार्थ के रास्ते हठ भक्ति की गई। तो इन सब को देखते हुए गुरु नानक देव जी ने प्रेमा भक्ति का प्रचार किया। प्रेमा भक्ति में बताया गया है कि जो परमेश्वर है वो सर्वव्यापी है, आपके सामने, आपके अंदर, रोम रोम में, कण कण में समाया। उसकी भक्ति
आप गृहस्थ मार्ग पर रहकर भी कर सकते हो, आप किसी भी तरह का बिजनेस करते हो, आप खेती करते हो, आप बच्चे पालते हो, तो उस मार्ग पर रहकर भी आप भक्ति कर सकते हो। आसान रास्ता बताया, कलयुग की भक्ति बताई है। जो गुरबाणी में वचन आया, सतयुग सत तेता जुगी द्वापर पूजा चार, तीनों युग तीनों दिड़े कल केवल नाम आधार। सतयुग में सत्या कमाई जाती थी, त्रेता युग में आकर युग यज्ञ बहुत किए गए, अलग अलग से हम देखते हैं ना, अश्वमेध यज्ञ हुआ, बहुत महंगे महंगे यज्ञ, चंदन की लकड़ी से बहुत ज़्यादा। और द्वापर युग में आके पूजा अर्चना बहुत हुई। तो महाराज कहते हैं कि 3 युगों का सार निकाला है, लेकिन कलयुग में कल केवल नाम आधार, केवल नाम आधारित भक्ति ही होगी। कलयुग में केवल आप नाम जप से ही पार पा सकते हो, क्योंकि कला इतनी आ जाएगी, विचार इतने बढ़ जाएंगे। जैसे आज हम देखते हैं कि दुनिया फास्ट इतनी हो गई है, तेज इतनी हो गई है, चारों तरफ विचार, चारों तरफ जो सिस्टम है वो ब्रेक होता जा रहा है। तो इसीलिए उन्होंने फिर नाम की भक्ति का प्रचार किया। और प्रेमा भक्ति बोलते हैं कि आप किसी भी तरह के जीवन में रहते हुए साथ साथ में आप कर्म करो। नामा कह तिलोचना मुख ते राम समाल, हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन नाल। और साथ साथ में आप शब्द का अभ्यास करो तो आप पार हो जाओगे। अब वो शब्द का अभ्यास गुरु नानक देव जी ने अकाल पुरख को अपने प्रेम में आकर वाहेगुरु उच्चारण किया। राम जो रमा हुआ है, हरि जो हर एक जगह पर है, भगवान जो पांचों तत्व में भूमि गगन वायु अग्नि नीर में समाया हुआ भगवान है। इसी प्रकार से गुरु नानक देव जी ने वाहेगुरु उच्चारण किया कि तेरी हमेशा ही वाह है, तेरी उस्तत है। और गुरु को वाह बोला है क्योंकि गुरु ही है जो भेद देकर इस माया जाल से निकालकर सच के साथ जोड़ता है। गुरु को वाह बोला है। तो इसी प्रकार से उन्होंने गुरमंत्र उच्चारण किया और बताया कि आप अपने विचारों की जो अंदर गति चल रही है, लगातार जो आपके अंदर विचार आ रहे हैं, कभी रजोगुणी विचार ज़्यादा आने लग जाते हैं, जैसे आशा, अभिलाषा, तृष्णाएं, संशय, फिक्रा। कभी तमोगुणी विचार ज़्यादा आने लग जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, निंदा। और कभी सतोगुणी विचार ज़्यादा आने लग जाते हैं, जस, सत, संयम, पूजा भावना के। इन विचारों के जो चल रही गति है, इससे मन को अलग करो और आपके इस 5 भौतिक शरीर के अंदर ही वो नाम है जो प्रकट हो जाएगा। जैसे जैसे आप विचारों से रहित होगे, आपके अंदर आपको वो अनहद नाम जो जब से सृष्टि शुरू हुई है तब से वो नाम चल रहा है, और जब सृष्टि का अंत होता है तब तक वो नाम चलता रहता है। और नाम एक ही है, वो ना राम है, ना हरि है, ना अल्लाह है, ना वाहेगुरु है। जो नाम है वो अनहद स्वरूप में आपके शरीर के अंदर चल रहा है। आप उसको केवल सुन सकते हो, ना उस नाम को बोला जा सकता है और ना लिखा जा सकता है। महाराज ने गुरबाणी में उस नाम को नाद बोला है, अनहद बोला है। अनद सुनो वड भागियो सगल मनोरथ पूरे, भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजै नाद। महाराज ने उसको बोला है, वो नाम है। और वो आपके शरीर के अंदर सारे ब्रह्मांड में जेता कीता तेता नाऊ विण नावे नाही को थाऊ, सारे ब्रह्मांड में आपके शरीर में एक साउंड के रूप में चल रहा है। आप नाम जप करके उस नाम की ध्वनि के साथ अपने मन को जोड़ो। जो सूक्ष्म है तिस रूप ना रेख अनाहद वाजै, शब्द निरंजन किया। गुरबाणी कहते हैं उस नाम का कोई रूप नहीं है, रेख नहीं है। वो अनहद रूप में बिना रुके 1 सेकंड के 100वां हिस्सा भी वो नहीं रुकता, लगातार चल रहा है। तो उस नाम के साथ जब आप जुड़ोगे आप एक हो जाओगे। और बड़ी बात यह है कि कोई राम जप के वो भी उस नाम की धुन से जुड़ सकता है, वाहेगुरु जपता है वो भी जुड़ सकता है।
जो जो ब्रह्म ज्ञान का भेद लेगा सबके अंदर वो धुन चल रही है ऑलरेडी, मेरे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर चल रही है। जब आप विचारों से रहित होकर नाम जप करोगे, ध्यान में बैठोगे, वो आपको श्रवण होनी शुरू हो जाएगी। और कहते हैं उनको श्रवण होती है जिनके बड़े भाग होते हैं। अनद सुनो वड भागियो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। जैसे हम गुरु ग्रंथ साहिब की सच्ची बाणी को श्रवण करते हैं, इसी प्रकार से अंदर से वो सच्ची बाणी सुनती है। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे, अंदर से वो अनहद तूर चलते हैं। तो गुरु नानक देव जी ये बात बता रहे हैं, वो बात का जो वो मंजिल है वो अनहद बाणी पर ले गए, नाद पर ले गए। और वो बोल रहे हैं कि आपके शरीर के अंदर ही वो घर है, वो 10वां घर है, थिर घर है, आपके शरीर के अंदर ही वो मंदिर है। अब वो इनर नॉलेज के साथ, नाम के साथ जोड़ रहे हैं और बोल रहे हैं कोई गुरु और नहीं है, शब्द गुरु सुरत तुम चेला। आपका शब्द गुरु है सबका, और शब्द का चेला कौन है? आपकी सुरती, आपका मन बनेगा। तो जब मन की बात है तो आप जो तन का पहरावा है, तन के जो अलग अलग कलर हैं, कोई नील वस्त्र को गेहुए को, कोई पीले रंग को, कोई सफ़ेद रंग को प्रमोट क्यों कर रहे हो? ये तन अलग है, ये तन तो नाशवान है, ये भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता। तन से अगर आपने भगवान का रूप देखना है तो गुरबाणी कहती है वे संसार तुम देख दे हर का रूप है, जितना संसार है ये मेरा ही रूप है, देखो करो दर्शन, सब में मैं आप हूँ, कोई भी पराया नहीं, सब में ज्योत, ज्योत है सोई तिसदे चानन, सब में चानन। और अगर आपने मेरे निरोल निरंकारी निर्गुण स्वरूप के दर्शन करने हैं, प्रकाश स्वरूप के, तो वो मन द्वारा होगा, चित्त एकाग्रता ध्यान द्वारा होगा। तो ध्यान भी सब में एक है। तो इसी प्रकार से गुरु नानक देव जी जो बात है वो मन के आत्मिक लेवल के ऊपर ले गए हैं, मन के लेवल के ऊपर ले गए, चेतना के ऊपर जाकर बात करते हैं। अब वो जब चेतना पर बात करते हैं तो वो फिर पाखंड का सबका नाश हो गया। अब अलग अलग धर्म गुरुओं ने, किसी ने कोई दिशा निर्धारित की हुई थी, इस दिशा में ध्यान करो। कोई कह रहा था आपको अपने घर से 10-12 साल निकालने पड़ेंगे, वो भी खंडन कर दिया। कोई अलग अलग मूर्तियों से जोड़ रहा था, कोई अपने स्वरूप से जोड़ रहा था, वो भी खंडन कर दिया। उन्होंने बोला कि शब्द गुरु के चेले बनना, और शब्द वो आपके अंदर चल रहा है और सब घट घट में वो चल रहा है। और जब जहाँ से हम आए हैं, जहाँ से ये संसार प्रकट हुआ है, वहाँ पर कोई भी भाषा नहीं है, ना वहाँ पंजाबी है, ना हिंदी है, ना संस्कृत है, ना उर्दू है, कोई भाषा नहीं। वो है ही अनहद इलाका, वहाँ केवल प्रकाश है या अनहद चल रहा है। उस देश से जिसको हम परलोक बोलते हैं, हम बोलते हैं पार ब्रह्म। भाव क्या है? ब्रह्म बोलते हैं इस धरती, इस मंडल को, 5 तत्व का जो आकाश है, धरती है, पौन पानी वसंतर है, ये ब्रह्म है। और ब्रह्म से जो पार चला गया, पार ब्रह्म हो गया, ब्रह्म से पार चला गया, उसको परलोक बोलते हैं। 10वां घर सचखंड बेगमपुरा, वहाँ पर कोई भाषा नहीं है, वहाँ केवल चाहे तो प्रकाश है, चाहे अनहद बाणी चल रही है, आप उससे कनेक्टेड हो। इसी करके कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के नादी पुत बनो। नाद के द्वारा जुड़ के उस जोत के अंदर जोत समाये समानी जाके, जोत से जोत मिलाओ, मन की जोत परम तत्व में समाएगी, परम तत्व की जोत से मिलाओ। इस मार्ग का, इस धर्म का गुरु साहब ने प्रचार किया। और उन्होंने वाणी में वचन कर दिया, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन सा है? हर को नाम जप निर्मल कर्म, हरि के नाम का जप और निर्मल कर्म करने हैं। भाव क्या है? निंदिया विषय विकार से ऊपर उठ के जति रहना है, सती रहना है, जत कमाना है, पर रूप नहीं देखना, पर त्री परमर से प्यार नहीं डालना, सती रहना है, सत्या के आधार पर अपना सारे जिंदगी का कर्म करना है, और संयमी रहना है। अगर आपके ऊपर कोई कष्ट भी आ जाता है तो मन को डोलने नहीं देना, संयम में रहना है। अगर आप कोई डिमांड भी है आपकी भगवान के प्रति, तो मन में लोभ लालच की लहर को बढ़ने नहीं देना, क्योंकि जब डिमांड में आके लोभ लालच बढ़ जाएगा तो हम गलत काम करेंगे ही करेंगे। संयमी रहना है और धर्म को कमाना है और साथ सिमरन करना है। और मालक गुरबाणी में कहते हैं जो जत नहीं कमाता, सत नहीं कमाता, संयमी नहीं है, धर्मी नहीं है,
वो नीच कर्म है और वो 84 लाख योनियों में जाता है। जत सत संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध न जान्या हर राया, कहो नानक हम नीच कर्म। वो नीच कर्म आदमी है, नीच कर्म इंसान है वो, जो ये काम नहीं करता। तो उन्होंने गुणों के ऊपर जोर दिया है। गुण ही धर्म की नींव है, गुण ही धर्म के स्तंभ हैं, जिन पर स्तंभ टिकता, धर्म टिकता है। अगर आप में गुण नहीं है तो वो बोल रहे हैं कि अगर आप गुण नहीं कमा रहे हो तो वो सिर्फ आप मुखोटा पहनकर दूसरे को मूर्ख बना रहे हो, आप चोर हो, ठग हो। कह रहे हैं जग में बकते दूधाधारी, गुप्ती खावे वाटका सारी। जगत में तो कहते हैं कि हमारे संत जी अन्न अनाज नहीं खाते, ये तो सिर्फ दूध पर, फल फ्रूट पर जिंदा है। और कहते हैं कि जिसको तुम संत बोल रहे हो उसका मन शैतान बना, उसने सिर्फ एक भेष धारण किया हुआ है, गुप्ती तरीके से वो सारे संसार को अंदर बैठा लूट रहा है, धन को बढ़ावा दे रहा है, अपनी शौहरत को बढ़ावा दे रहा है, सियासत कर रहा है। तो इस तरह कहते हैं। गुरु नानक देव जी का जो ज्ञान, गुरु ग्रंथ साहिब जी का वो ज्ञान है, वो चेतना के ऊपर आधारित है, शब्द के ऊपर आधारित है। और इसी प्रकार से फिर उन्होंने कहा कि जब गुरसिखों ने पूछा कि शब्द से जुड़ना कैसे है, वो नाद जो आप बात कर रहे हो, बज रहा है, वो सुनना कैसे है? और आप कह रहे हो कि वो जो नाद से जुड़ता जाएगा वो मेरी ज्योत के दर्शन करता जाएगा। वो ज्योत दिखती कैसी है, आपका स्वरूप कैसा है? आप कह रहे हो मैं ज्योत स्वरूप हूँ, वो कैसी ज्योत है? तो वो बोलते हैं ज्योत से भाव है कोई आकार नहीं, प्रकाश को ज्योत बोला है। हजारों करोड़ों सूरजों का प्रकाश जो होता है उसको ज्योत बोला है। लेकिन वो बता रहे हैं कि ये भी ध्यान रखना भी जो प्रकाश है वो भी किसी आकार या रंग में नहीं है, रंगों से रहित है। रूप ना रेख ना रंग किश, त्रह गुण ते प्रभ पिन। ये नहीं है कि लाल रंग का प्रकाश है, सफ़ेद रंग का प्रकाश है, पीले कलर का प्रकाश है, हरे कलर का। रंगों में मैंने संसार को उत्पत्ति दी है, मैं खुद रंगों से अलग हूँ। आपे हर एक रंग है, आपे बहुरंगी। हरे में मैं हरे जैसा दिखता हूँ, पीले में मैं पीले जैसा दिखता हूँ, लाल में मैं लाल जैसा दिखता हूँ। तो बोलते हैं आपका स्वरूप कैसा है? तो फिर नामदेव जी बताते हैं, सो तुम ही में बसे निरंतर नानक दर्पण न्यायी। जैसे एक शीशा होता है ना, साफ जल होता है, जल में आप कोई भी रंग डाल दो, पानी में आप लाल रंग डालोगे लाल बन जाएगा, पीला डालोगे पीला बन जाएगा, काला डालोगे काला। तो वो जल की न्यायी साफ प्रकाश रूप है, उसका प्रकाश है लेकिन उसका कोई रंग नहीं है, एक नूर है, तेज नूर है और जल की न्यायी है, वो आपके अंदर है, वो बाहर भी है। जहां भी आप देखोगे घट घट में हर जू बस है, संतन कहो पुकार। घट घट में वो बस रहा है और संत उसके दर्शन कर रहे हैं और पुकार पुकार के बता रहे हैं भी आप भी कर लो। तो वो नाद का भेद दिया। और वो बोलते हैं कि जब नाद चलता है तो बहुत तरीके के शब्द हमारी इस काया में प्रकट होते हैं, अलग अलग ध्वनियों को हमारा मन जब एकांत में जाता है, सुन समाद अनहत तहनाद, कह न जाइए चर्च विस्माद, अंदर ध्वनियों को सुनता है, उस प्रकाश के तेज को देखता है, वही नूर है जो घट घट में समाया। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, जिमी जमान के बिखै समस्त एक जोत है, ना घाट है ना बाढ़ है ना घाट बढ़ होता है। धरती और आसमान के बीच में एक इस स्पेस में, इस खाली खला में एक जोत समाई हुई है, वो कभी घटती नहीं है कभी बढ़ती नहीं है। जैसे सूरज की जोत है, वो सुबह थोड़ी है, दोपहर को ज़्यादा है, शाम को फिर घट जाती है। चंद्रमा की जोत है, पूर्णमासी के दिनों में बढ़ जाती है, अमावस के दिन में कम हो जाती है। कहते हैं वो जोत जो समाई हुई भगवान की, ना वो घटती है ना बढ़ती है, सदा एक स्वरूप में प्रकाशमान है। वो आपके अंदर भी है, आपके मस्तिष्क पे है, आपके मस्तक से ऊपर है, तो आप दर्शन कर सकते हो। तो उन्होंने ये फिर रास्ता बताया कि ये सारा अनुभव मात्र आप एक वाहिगुरु गुरु मंत्र के शब्द से कर सकते हो। गुरु मंत्र का जाप, कहते हैं साहिब मेरा सदा है दिसै शब्द कमाए। लेकिन जाप के साथ साथ आपने अपने मन में गुणों को भी धारण करना है।
आपने इन 5 दूतों से भी दूर रहना है। खालसा सो जो नित करे जंग। खालसा वही है जो नित जंग करता है, हर दिन जंग करता है। और किससे जंग करता है? इन 5 दूतों से जो सुबह से लेकर शाम तक हमारे मन को विकार में डालते हैं। क्योंकि कबीर साहब ने भी जंग की है। वो कह रहे हैं, गगन दमामा बाजेओ परयो निशाने काऊ, खेत जो मांडे सूरमा अब जूझन को दाओ। कबीर साहब का ये शब्द है। वो कह रहे हैं, सूरा सो पहचानी है जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा काट मरे कबहू न छाड़े खेत। लेकिन कबीर साहब ने अपने जीवन में कोई हथियार नहीं उठाया, कोई दुनियावी जंग नहीं की। लेकिन वो किस जंग की बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं, जो लड़े दीन के हेत, अपने मन को बचाने के लिए, 5 दूतों के विकारों से बचाने के लिए जो लड़ता है वो सूरमा है। क्योंकि वो बोलते हैं, अगर आप अपने मन को इन विकारों से नहीं बचाओगे तो आपका एक एक श्वास विकारों को सोचते हुए, विकारों को करते हुए खर्च हो रहा है, उसकी जिम्मेवारी भी आपको ही उठानी पड़ेगी। जहां जहां श्वास आपने खर्च किए हैं, अपनी उम्र को खर्च किया है, जैसे कर्म किया, वो लेखा भी आपको उठाना पड़ेगा। 5 ने तो विचार देना है और तू मस्त होकर ले रहा है। जैसे काम के विचार है, काम में चला गया, क्रोध के है, क्रोध में चला गया। बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ विकार महालोभ त्रोह, याहू जुगत बिहाने कई जन्म। अगर इसी जुगती में चलेगा तो जन्म दर जन्म चलता रहना। वो तेरे हाथ है। कहत कबीर जीत के हार, तेरे हाथ में है जीतना है कि हारना है। और अगर तू इन विचारों को नहीं रोकता तो यही विचार बंधन है। बंधन बांध्या आवे जावे, यही विचार अलग अलग जूनियों में लेके आते हैं। जैसे विचार वैसी जूनियां मिल जाती हैं। हिंसक विचार है, हिंसक प्रवृत्ति की अलग जूनियां। जैसे हम देखते हैं, शेर है, चीता है, भालू है और बड़े हिंसक प्रवृत्ति के जानवर हैं। अगर कोई नाम नहीं जपता लेकिन शरीफी में ही रहता है तो शरीफ प्रवृत्ति के भी बड़े विचार हैं, बड़ी जूनियां। और अगर कोई कहता है मैं तो अपना दान पुण्य करता हूं, ना मैं नाम जपता हूं, ना मैं बाणी पढ़ता हूं, अच्छे कर्म करता हूं, यही सब कुछ है, तो बोलते हैं कि अच्छे कर्मों वाली भी जूनियां बड़ी होती हैं। गुरबाणी कहती है, पुण्य या दान तेरे को जन्म मरण से मुक्त नहीं करता, वो यहाँ की सहूलत है। एक वृक्ष की उदाहरण देते हैं, जो सारी उम्र ना देखता है, ना सुनता है, ना बोलता है, छाया देता है, और सारी उम्र में पता नहीं कितने किलो वो फ्रूट देता है, सब्जी देता है। वनस्पति जो है वो हमारे को सब्जी दे रही है, छाया दे रही है, ऑक्सीजन दे रही है, फ्रूट दे रही है, बदले में हमारे से कुछ नहीं ले रही। हम तो उस कुदरत वनस्पति से लेकर आगे अपने लोभ में बेच रहे हैं, वो हमारे से कुछ नहीं ले रही। तो वो कह रहे अच्छा कर्म तो वो कर रहा है। अब जो सेब है, केले हैं, संतरे हैं, वो कुदरत की बनाई हुई जूने हैं, वो हमारे को फ्री में दे रहे हैं। जानवर हैं, वो दूध फ्री में दे रहे हैं, और तू आगे बेच कर कह रहा है मैंने दान किया, मैंने पुण्य किया। दान पुण्य तो प्रकृति कर रही है, तू क्या दान पुण्य करेगा? वनस्पति दान पुण्य कर रही है। वनस्पति एक छोटे से बीज से सारी उम्र तेरे को पाल देती है। तो अगर तू कहे दान पुण्य से छुट जाऊंगा, तो वो बोलते हैं कि फिर पहला नंबर तो वृक्षों का है, वनस्पति का, वो सारे छुट जाएंगे। दान पुण्य से नहीं। पुण्य दान जो बीज दे सब धर्म राय के जाही। हिंसक प्रवृत्ति में रहा, अलग जूनियां है। दानी बन के रहा, दान करूंगा, पुण्य करूंगा, लोग प्रभावित होंगे, मैं राजनीति में आऊंगा, मैं इससे फायदा लूंगा। तू दान पुण्य कर रहा है, तू अपने संसारी व्यक्तित्व को ऊपर उठाने के लिए कर रहा है, किसी अपने लोभ लालच में कर रहा है, तो भगवान के लिए नहीं कर रहा। भगवान को दान पुण्य की जरूरत नहीं है, वो तो देता है, लेता नहीं है। दद्दा दाता एक है, सबको देवन हार, देंदे तोट नावी गणत बरे बंडार। उसको लेने की जरूरत नहीं है, वो तो एक ही दान लेता है। और अगर वो ही तू दे नहीं सकता, भगवान एक ही दान लेता है, और वो क्या है? पहला मरण कबूल कर, जीवन की छड़ आस। वो जी दान लेता है, मन का दान लेता है। जब आप विचारों से रहत होकर दर्शक भाव में, साक्षी भाव में यहाँ पर जाते हो ना, जो हुआ होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। आपके मन का दान लेता है वो। तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म मन्यो पाइए, हुक्म में रहने का वो दान लेता है। तो इसी प्रकार से वो कह रहे हैं, बिंद राखे जो तरिया भाई, खुसरे क्यों ना परमगत पाई। अगर तू कह दे मैं शादी नहीं करवाता, मैं ब्रह्मचारी हूँ,
तो कहते तेरे से पहले एक खुसरे का नंबर है, वो ना मेल है ना फीमेल है, तू तो अपनी मर्जी से नहीं करवा रहा, वो कुदरती ऐसा पैदा हुआ, तो वो तर जाएगा। अगर दान पुण्य के बिहाफ पर तू कहता है मैंने मुक्ति लेनी है, तो फिर रुख बिरख तेरे से पहले तर जाएंगे। और अगर जल में जल के रहत जेह को मुक्त होवे नित नित मेंढक नावे, तो फिर मेंढक मछलियाँ सारी उनकी बारी तेरे से पहले है, वो हमेशा ही वही रहती है। और अगर तू कहता है कि मैं तो अल्पहारी हूँ, नंगे पाँव रहता हूँ, तो वो कहते हैं अद्धा गुल्ला चिड़ी का खाना। एक चिड़िया जो होती है, जो गूले लगते हैं, आधी गोल उसका खाना है। खसमे पावे ऊहा चंगी जो करे खुदाए खुदाए, तो फिर तेरे से पहले चिड़िया का नंबर है। वो हमारे को समझाने की बात है कि संसारिक प्रवृत्ति को धारण करोगे तो संसारिक किसी भी प्रवृत्ति से आपको परमेश्वर की प्राप्ति नहीं है। ये अगर आपको कोई कहता है तो वो अपना ताम झाम रचाने के लिए आपको डरा कर आपको उल्टे रास्ते पर चला है। तो उन्होंने क्या कहा कि कैसे मुक्ति है, पार कैसे पाई बोरे, पार कैसे होंगे? तो उन्होंने बोला है मुक्ति है केवल और केवल नाम से, सुख मणि सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम। प्रभ के सिमन जन्म मरण नस है। जन्म और मरण से अगर आपने मुक्त होना है तो कह रहे हैं हर जन हर हर नाम समाने, दुख जन्म मरण भाव खंडा है, अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बसो खंड ब्रह्मंडा। और किसी कर्म कांड से मुक्ति नहीं। तो अब जब नाम की बात आ गई तो फिर हम सारे एक हो गए। नाम तो कोई भी जप सकता है और जो जपेगा वो मुक्त होगा। महाराज सच्चे पातशाह कह रहे हैं गुप्ता नाम वर्ता विच कलयुग। एक नाम है जो गुप्त रूप में घट घट के अंदर बाहर सब भीतर चल रहा है। गुप्ता नाम वर्तै कलयुग जुग अंतर का घट घट हर भरपूर रहिया, नाम रतन तिना हृदय प्रगटया जो गुरु शरणाई भज पिया। जो गुरु की शरण में आ जाता है उसको वो धुन सुन जाती है, वो अनहद वाणी से जुड़ जाता है। इसी प्रकार से कहते हैं खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य, क्षत्रियों को ब्राह्मणों को शूद्रों को वैश्यों को उपदेश, चौ वर्णा को साझा, चारे वर्णों को मेरा साझा उपदेश है। गुरमुख नाम जपे सो उदर। जो भी गुरमुख नाम जप लेगा उसका उद्धार होगा। कल मैं घट घट नानक मंझ। परमेश्वर रमा हुआ है इस प्रकाश के रूप में। तो इसी प्रकार से आज जो ये समय बना है, हमारा पूर्वले जन्म का जो संयोग था वो दोबारा प्रकट हुआ है। क्योंकि अगर संयोग ना हो तो हम किसी से भी मिल नहीं सकते। संयोग की वजह से ही संयोग, संयोग का भाव है समयोग। समयोग, योग से भाव क्या होता है? जुड़ना। जब हमारा कोई सम भाव पिछला कर्म प्रकट होता है तब ही हम किसी से जुड़ते हैं। आप किसी भी अच्छे इंसान से, बुरे इंसान से, किसी भी ट्रेजेडी से, जो भी घटनाक्रम आपके जीवन में होते हैं या किसी संत या साधु से, आप बिना समयोग के उससे साथ जुड़ नहीं सकते। तो हमारा किसी तरह से ये पिछला संयोग, क्योंकि हम जन्म दर जन्म लेते आ रहे हैं, बड़ा लंबा अरसा हो गया हमारे को, तो जिनके साथ आपने नाम जपा है वो आज भी आपको नाम जपते मिलेंगे। और जिनके साथ आपने जिस तरह के कर्म किए हैं वो आपके जीवन में आज भी उन्हीं कर्मों से शामिल हैं। आप हर एक जीव से अपनी मर्जी से जुड़े हुए हो। किसी से आप क्रोध की वजह से जुड़े हुए हो, जुड़े आप सभी से वजह से हो। लड़ाई करना किसी चीज का हल नहीं है। अगर आप कहते हो मेरी तो उससे लड़ाई हुई है, मैं नहीं उससे बोलता, आप उससे जुड़े हुए हो। लड़ाई वाले से लड़ाई तरीके से जुड़े हुए हो। जिसका रूप आपको पसंद आ गया वो उसके साथ काम के तरीके से जुड़े हुए हो। और जिससे आपने मतलब लेना है उससे लोभ के तरीके से जुड़े हुए हो। जुड़े आप सबसे हुए हो। तो इसी प्रकार से जब हम आगे चलते जाते हैं, जीवन सफर, जीवन अलग अलग जन्म आते जाते हैं, लड़ाई वाले लड़ाई की तरह मिलते हैं। हमारी ईर्खा एक दूसरे से खत्म नहीं हुई तो वो जन्म दर जन्म चलती। हम कह देते हैं ना, इसका तो को मैंने पिछले जन्मों का देना है, पता नहीं क्या लेके मेरे से छोड़ेगा। जिससे आप कामुक वृत्ति से जुड़े हो वैसे चलता है। और इसी प्रकार से आज हमारा जो कर्म बना है
तो पिछले जन्मों में भी कहीं हमने बैठ के इसी प्रकार से नाम जप किया सारे परिवार ने, तो आज फिर हम पिछला भूल जाते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारे चित्त में अभी तक नाम का प्रकाश नहीं हुआ। तो जब हम मिलते हैं फिर अनजान तरीके से मिलना शुरू कर देते हैं। हम पहलड़ा नहीं पहचानते भी पहले हम कैसे मिले थे, जो आज हम फिर मिले हैं। तो जब हम अब मिले हैं तो हम ये बोलते हैं, जी यहाँ तो गुरमुखों को बुलाया था, वो हरियाणा से आए थे, आलोक जी ने बुलाया था, हम तो वहाँ गए थे, आज फिर वही प्रवृत्ति से जुड़े। तो लेकिन ये हमारा पहली बार नहीं होता, ये पता नहीं कितने जन्मों का क्या क्या संबंध है। तो इसी प्रकार से गुरु साहिब कहते हैं, जब भी आप संगत में जाओ वहां से शब्द के रत्न को उठा लो। बार बार जुड़ना हो ही ना, खत्म हो जाए। बार बार जुड़ना क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी तक खेल समाप्त नहीं हुआ, हमारी जीवन लीला नहीं समाप्त हुई। और जीवन लीला श्वास खत्म होने से समाप्त नहीं होती। जब आपका मन दुख सुख से, जब आपका मन मान अपमान से, और जब आपका मन वैराग्य में आकर शब्द से जुड़ जाता है, तब जीवन लीला समाप्त होगी। नहीं तो ऐसे ही चलता जाएगा। श्वास खत्म होंगे, नए कर्म मिलेंगे, फिर आपका कोई नया माता नया पिता बना दिया जाएगा। गुरु साहब कहते हैं, कत की माई बाप कत केरा कितु था वो हमारे। पता नहीं आज गुरु साहब बता रहे हैं गुरबाणी में, आज के युग तक कितनी मेरी माँ बन चुकी हैं, कितने मेरे बाप बन चुके हैं, और कितने हमारे लिए बता रहे हैं वो मेरे बच्चे हो चुके हैं। जब अगले जन्म में जाता हूँ पिछला भूल जाता हूँ, और अगले जन्म की समस्याएं, अगले जन्म के प्रॉफिट, अगले जन्म के लॉस मेरे साथ फिर जुड़ जाते हैं। तो उस माँ बाप की बोली बोलनी शुरू कर देते। एक जन्म हिंदू घर लिया, एक जन्म मुसलमान घर लिया, एक जन्म सिख घर लिया, तीनों के नारे मारता रहा, पता किसी को भी लगा क्या है क्या नहीं। क्यों? मन है भेष बदल बदल के आगे की आगे आ रहा है, तो यहां तक आ गए। इसीलिए हमारे राजा प्रजा समकर मान रहे, ऐसो काल बिडाणी रे। हमारे किसी भी, जो भी इस जिंदगी में हमारा औहदा है, चाहे कोई राजा है, चाहे कोई रंग है, अमीर है, गरीब है, उसको तरजीह नहीं दी जाती गुरबाणी में। वो बोलते हैं ये आपके कर्मों का फल है। अगर आपके पास अच्छे कर्म है तो आप ऊंचाई का औहदा मिल गया, नहीं कर्म है तो आप नीचे बैठे हो। सिर्फ इतना ही गुरबाणी में बोलना। लेकिन आपका या अब क्या स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड से, चाहे आप बिल्कुल गरीब हो, चाहे आप बहुत ज़्यादा अमीर हो, भगवान का इससे कोई लेना देना नहीं है। भाव की अमीर सोचे भी मैं तर जाऊंगा, गरीब सोचे मैं तरेगा वो जो नाम जपेगा। इसी प्रकार से तो फिर गुरु साहब ने नाम को बार बार तरजीह दी है और हमारे को वाहेगुरु गुरु मंत्र के साथ जोड़ा है। सो आओ अब थोड़ी देर हम वाहेगुरु गुरु मंत्र का जाप भी करेंगे, ताकि आपको नाम की जो हमने व्याख्या की है, जो हमने नाम का सारा खेल समझा है, तो हमें नाम जपना भी आना चाहिए। संगत में आकर अगर हम नाम जप से जुड़ जाते हैं तो हमारा जीवन शुरू हो जाएगा। नहीं जुड़ते तो इसी तरह से माया के गर्भ में मृत लोक में पड़े रहेंगे। हमारा अभी तक जन्म नहीं हुआ है। जन्म तब होता है, जीवन तो गणी है जो हर पेका, जिस दिन जोत प्रकट हो जाती है, नाम प्रकट हो जाता है। सतगुर के गव ने जन्म मिटाया। जिस दिन सतगुर का प्रकाश आपके अंदर हो जाता है, तब बोलते हैं अब आपका जन्म हुआ है। और 4 युग हो गए, हमारा जन्म नहीं हुआ अभी तक। हम मात गर्भ में चल रहे हैं, मृत लोक में चल रहे हैं। कभी 40 साल की खेल खेली, कभी 100 साल की खेल खेली, कभी 50 की खेली, कभी पहले लंबी आर्जा में खेल खेली, कभी 10 साल, कभी 20 साल। इसी प्रकार से मात गर्भ में मृत लोक में चल रहे हैं हम। हमारा जन्म नहीं हुआ। हमारी इस मन रूपी काया का उस मालिक के साथ भोग नहीं हुआ है, उस मालिक के साथ हमारी शादी विवाह नहीं हुआ है। तो महाराज जी क्या कह रहे हैं, अभी तक तू कुंवारा है, खिंता काल कुंवारी काया, जुगत डंडा प्रतीत। संसारी तौर पे चाहे कोई कितनी शादियां कर ले, राजे महाराजे पहले हम देखते कितनी कितनी शादियां करते, लेकिन अभी तक भगवान के साथ अकाल पुरख वर पाया अविनाशी। सुरती और उस शिव का, शिव से भाव है प्रकाश निरंकार, उसको शिव भी बोला है। शिव का भाव होता है स्तुति, जो एकाग्रता में है, चित्त में है, याद में है। अभी तक उस परमेश्वर के साथ हमारा मिलाप नहीं हुआ। तो इसी प्रकार से
अगर हम आज भी इस बात को सीरियस नहीं लेते, आज भी अगर हम इस बात को नहीं मानते, तो हमारा आगे का सफ़र चलता रहेगा। और जब हम शब्द से जुड़ के शब्द की भक्ति करनी शुरू कर देते हैं, उसी दिन से हमारा जन्म मरण खंडन होना शुरू हो जाता है, हम उस रास्ते पर चल जाते हैं। सो आओ हम सभी आज जो आपने नाम की भाषा को समझा है, नाम की परिभाषा, नाम की व्याख्या की गई है, उसी प्रकार से थोड़ा समय अब हम वाहिगुरु गुरु मंत्र का जाप करेंगे। सभी को बेनती है, जाप जपने का तरीका है कि आपने आंखें बंद करके मुख से बोलना है और अपनी आवाज़ में ध्यान धरना है। पहले आप देख लो, आंखें बंद करके सावधान होकर मुख से बोलना है, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, और अपनी आवाज़ में ध्यान रखना। मुख से बोलना है और अपनी आवाज़ में ध्यान रखना है। आंखें बंद है, आगे बिल्कुल अंधेरा है, या ध्यान अंधेरे में हो या आपकी आवाज़ में हो। प्रभु की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। सो आओ सारे नेत्र बंद करके इकट्ठे मिलकर संगति रूप में हम जाप करेंगे। सभी से बेनती है, किसी ने आंखें नहीं खुली रखनी, बंद करके, और सभी ने बोलना है। और आज हमने नाम जपने का तरीका भी सीखना है और नाम भी जपना है। आओ सारे करो शुरू। वाहिगुरु 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 गुरु वाहिगुरु 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 गुरु वाहिगुरु 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 गुरु वाहिगुरु गुरु वाहिगुरु 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 गुरु वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु इसी तरह से जो शब्द है ये हमारे मन को मार्ग देता है। अगर आप सीधा ध्यान में बैठ जाते हो तो आप खुद ही बोलते हो कि अगर मैं आंखें बंद करता हूं तो आगे को मार्ग नहीं मिलता, विचार आने लग जाते हैं, नींद आने लग जाती है, सपने शुरू हो जाते हैं, मार्ग नहीं मिलता। मन इस तन को कैसे पार करे, मन इस माया को कैसे पार करे। मन इस शरीर में बोल रहे हैं, बता रहे हैं सब कि इसी शरीर में भगवान है, इसी के अंदर मंदिर है, उसमें कैसे जाए, प्रवेश कैसे, कैसा मंदिर है। बात तो ये कह देने मात्र से कि इसी के अंदर भगवान है, सबके अंदर जो होता है हृदय में है, वो कहाँ है, दर्शन कैसे। तो गुरु साहब केवल बता नहीं रहे हो शरीर में ही आया, यही है, बस दर्शन करवा रहे। वो बोल रहे हैं हाजरा हजूर है, जाहिर हजूर है। वो हाजिर है और जाहिर भी होता है, आप उसके दर्शन भी होते हैं। वो बोल रहे हैं कि मैंने पाया सतगुरु को, आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु। वो बोल रहे हैं मैं पेखे हो रही ऊंचा मोहन सबसे ऊंचा, मैंने इन आंखों से देखा है उस ऊंचे मोहन, और आप भी देख सकते। तो ये शब्द हमारे मन को आप मन कहो, सुरती कहो, चित्त कहो, शोर कहो, आत्मा को अलग अलग नाम से पुकारा। वैसे आत्मा अलग है, मन अलग है। आत्मा प्रकाश स्वरूप में हमारे दशम घर में वास है, और मन जो है वो भवजल में है। मन जन्म मरण के भोग को भोग रहा है, मन जुनियों को भोगता है। आत्मा की भोगती, आत्मा तो मन के साथ उसकी रक्षा में जाती है। आत्मा तो एक रेफरी है जिसने सही को सही, गलत को गलत कहना पड़े।
आत्मा प्रकाश रूप है, मन भी प्रकाश रूप है, सारी खेल भी प्रकाश से प्रकट हुई है। तो हमारा सारा खेल, सारा जो अंदर सूक्ष्म प्रभात प्रकाश है सब। अब जब हम नाम जप करते हैं, जब हम ऐसे बोला वाहे गुरु, बोलने में जब ध्यान हो जाता है तो हमारा ध्यान खुद में आ जाता है। अब हमारा ध्यान दूसरों में, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो 100 साल का हो, दूसरे में ध्यान। आप कोई भी विचार ले रहे हो वो दूसरे के प्रति लेते रहते हो, कुछ भी सोचते रहते हो, चलता रहता। आप नोट भी कर रहे हो, दूसरे को कर रहे हो। आप किसी का प्रॉफिट भी देख रहे हो, दूसरे का देख रहे हो। आप निंदा भी कर रहे हो, दूसरे, आपका सारा दिन ध्यान दूसरे में। तो भगवान नहीं है, वो सारी कल्पनाएं, मन, विचार सब चलता है। तो जब आप बोलते हो, आप बोलोगे, ये विधि, ये लॉजिक क्या है? जब आप बोलते हो वाहे गुरु, आप खुद बोल रहे हो, आपका अपनी आवाज में खुद में ध्यान बिखरा हुआ। जब खुद की आवाज सुनोगे तो एकाग्र होना शुरू होता। लेकिन जब आप आवाज सुनने की कोशिश करोगे तो वो जो एक जाल है, सदियों से बना, युगों से बना, इस जन्म में भी आपके 40-50 साल सारी उम्र वो जाल अपनी तरफ खींचता है, वही माया सूक्ष्म। आप सिमरन कर रहे हो, आपको आशा अभिलाषा यानी काम करना था, वो करना था, ये करना था, वो ध्यान में आना, वही युद्ध है। आप उधर नहीं ध्यान लगाना। आप इसी करके थोड़ी ऊंची आवाज में जाप कराया कि जब ऊंची आवाज में जाप करते हैं तो मन बड़ी जल्दी एकाग्र हो जाता है, माया खुद की तरफ खींचती है। पर आप गुरु का वचन कमा रहे हो। क्या बोलते हैं ना, गुरु का वचन कमा। क्या है गुरु का वचन? वाहे ये कमा रहे हो। तो अब मन उधर भागता। आपने विश्वास किया, मेरे को साधुओं ने बोला भी नाम की कृपा, तो थोड़ी देर में वो नाम की कृपा होती है, हमारे अंदर ब्रह्मगत प्रकट होती है, तो वो एकाग्रता बनती है, माया पीछे हट जाती है, मन ध्यान में शब्द की आवाज में आता। तो फिर जैसे एकाग्रता बनती है, पहले हम जप कर रहे हैं तो जप में ध्यान एकाग्र हुआ, फिर आवाज को मध्यम थोड़ा हल्के में लाना ताकि आनंद बने। फिर हमें थोड़ा इस आवाज में आ गए वाहे, क्योंकि अंतर्मुखी होना। तो जब और आनंद बना तो और बेहतरी, मदमा से प्रसन्नति बनी, भाव बिल्कुल नीची आवाज। ये करते करते आपकी अवस्था ये बन जाएगी कि मुख से वाहिगुरु निकलेगा नहीं, आपका शरीर शून्य हो जाएगा जैसे नींद होती है। तो ये शरीर सहज हो गया, अकेली चेतना रह गई, फिर ध्यान शुरू। आपके विचार जो आपको रोक रहे थे, आपकी आशा अभिलाषा तृष्णा जो आपको रोक रही थी, उसके बाद आप मुख ऊपर करके आंखें बंद है, सामने अंधेरा बिल्कुल ब्लैक है, इसको शून्य बोलते हैं, इसमें ध्यान रखो। वहां से आपके अंदर ही आवाज शुरू होगी, जिसको बोलते हैं मूंद लिए दरवाजे, बाजिया ले अनहद बाजे। दरवाजे बंद कर लिए मैंने, ये दरवाजे नहीं बंद करना। भाव कानों में सुनना बंद, आंखों को दिखना बंद, हाथ पांव सब रिलैक्स, चमड़ी रिलैक्स, ध्यान। दरवाजे बंद हो गए शरीर के। काया नगरी 9 दरवाजे। इस काया के 9 दरवाजे हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका, 1 मुख, 2 बलमुख। तो वो दरवाजों से मेरा ध्यान निकल गया और चेतना अंतर्मुखी हो गई। तब जाकर आप फिर महसूस करोगे कि ये तो सब अंदर चल रहा है। इतनी उम्र हो गई, सुना ही नहीं कुछ। आप सुनोगे मुख मीठा होगा, आप इतनी उम्र हो गई, मेरे को लगता है मुख कैसे मीठा होगा, ये क्या सुन रहा है। फिर आप खुद बताओगे, वाजे पंच शब्द तितकार सभा में कर सभा के शब्द, आवाज सुनती, घंटे की आवाज सुनती, आपको तबले की आवाज। तो वो जो चीज आपके अंदर कुदरत ने ही बचपन से ही माता के गर्भ से फिट की हुई थी, पहले नहीं पता था। मनमुखा तन्ना बोला, अंधे बोले थे हम, मनमुख वृत्ति में थे, शब्द न सुनी, बहुत रोड के चोड़े बाप,
कोई विचार को कोई विचार उलझे पड़े। तो वो जब ध्यान में गए तो सुना मेरे अंदर तो कीर्तन चल रहा है अनहद वाणी का। और ध्यान में जाओ, ध्यान में जैसे जैसे शरीर को भूलते जाओगे आनंद सच्चिदानंद की अवस्था में जाओगे, सत्यम शिवम सुंदरम अवस्था में जाओगे। भाव क्या है? सत चित्त आनंद। जब आप सत्य को चित्त में ध्यान करोगे तो आनंद की अवस्था में जाओगे। वो बोलते सच्चिदानंद। सत्यम शिवम सुंदरम, सच को शिव होता है चेतना में ध्यान करोगे तो सुंदरम आनंद प्राप्त होगा। वो देते हैं नेता लोग भी सत्यम शिवम सुंदरम, कोई देता सत्यम शिवम सुंदरम नहीं है, ये मन की अवस्था है। हम कह देते हैं कि सच्चिदानंद जी को मिलने जा रहे हैं। हमारे सबको जितना भी संसार प्रकट किया सबको अकाल पुरुष ने सच्चिदानंद की अवस्था दी। आप सच के ध्यान में बैठो, आनंद आएगा। तो जब अंदर बैठेंगे आनंद आएगा तो फिर वो झलकारे वो आनंद शुरू होगा। सबको हो सकता है, उसके लिए पर्टिकुलर नहीं। जो अपने मन में कन्फेशन करता है, वैराग्य करता है, मानता है अपनी गलती और ध्यान करता है, सबके ऊपर वहीं से आपकी आत्मा की यात्रा, धर्म की यात्रा, जीवन यात्रा, भगवान की यात्रा शुरू हो जाती है। फिर आप नित्य नित्य रोज रोज आप सिमरन करते हो, तरक्की होती है, मन के भाव में सहज शांति आती है। और जैसे जैसे जाप बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपके जो संसारिक कार्य होते हैं उनमें भी तरक्की होनी शुरू हो जाती है। फिर कर वैसो हर दिन प्यारे सतगुरु तुमरे वो हमारे काज सवारने शुरू कर देता है। क्योंकि हम फिर घर में बैठते हैं। फिर क्या? जहां मन भागता नहीं है, अस्थिर नहीं होता है, फिर घर में बैठना शुरू हो गया। भाव शून्य अवस्था में अलग अलग नाम से अलग अलग व्याख्या हुई है। जिसने भी प्राप्ति की है उसने शब्द का कमाई की, शब्द का जाप किया, शून्य में बैठा, उसने वही फिर सभी को बताया। तो गुरु नानक देव पर उपकारी थे। पर उपकार दूसरे के ऊपर उपकार करना। वो घर घर बताने गए, मंडल देशों के पास गए, जो बड़े बड़े तीर्थ है उन पर गए। ये बात है भाई, मत मूर्ख बनो और ना बनो, इसके साथ जोड़ो। सबके अंदर चल रहा है वो सच्चा धर्म प्रकट करो, क्यों किसी को गलत रास्ते में चलाना। इसी प्रकार से भक्तों ने किया, गुरु साहबानों ने किया। फिर जब सच्चाई का मार्ग चलता है, पाप की दुनिया है, क्योंकि बोलते हैं कि कलयुग में 3 पैर धर्म के टूट जाते हैं, एक ही पैर रह जाता है। तो जोर पड़ने लगा। जो खुद को संत अनाड़ी संत थे, खुद को मंडलधीश, कोई शंकराचार्य है, कोई बड़ा जथेदार, कोई बड़ा ज्ञानी, महाज्ञानी को आते थे, वो फिर उनकी बात झूठी होने लग गई, उनके मन में विरोध। अब जो राज कर रहे थे उनको डर हो गया कि इसके साथ ज्यादा संगत जुड़ती जा रही है, मेरे राज को ना कहीं चुनौती दे दे, उसके मन में विरोध। तो वो जब सत्य की जीत हो रही थी डे बाय डे, दिन भर दिन, तो वो पाप घबराने लग जाता है, तो उनका विरोध शुरू हो गया। तो पहले तो 5 पीढ़ियों तक 5 अवस्थाओं में गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव शांति से प्रचार किया। तो फिर जब बात नहीं बढ़ी तो फिर शस्त्र उठाने पड़े। सत्याधारित सत्य मार्ग को प्रकट करने के लिए शस्त्र उठाने को शस्त्र उठाए, और शस्त्रों का सहारा लेकर भी और खुद पर कष्ट सहार कर भी और खुद का संभार कर भी उन्होंने धर्म की सच की बात की। उन्होंने केवल हमारे को ये नहीं बताया कि जो समाज में होता है देखते रहो, तुमने क्या लेना, अपना आंखें बंद करो और एक साइड में बैठ के वाहिगुरु वाहिगुरु करते रहे। योगी नहीं बना, तुमने क्या लेना। गुरु साहब भी कह देते भी आपा का कला नाम जपना भी पास सब भगवान की मर्जी है जी, सब हुक्म में है जी। फिर तो औरंगजेब भी हुक्म में ही था, वो कौन सा भगवान से बात। सारे जहांगीर हुक्म में ही था। जैसे हम कह देते आपा की लेना, कैसे की नहीं लेना, ये सिख की परिभाषा नहीं, खास की परिभाषा, बड़ा कुछ लेना आपा से। तो उन्होंने फिर ये आवाज उठानी सिखाई, क्योंकि एक जब अगर हम आज कोई तरक्की करते हैं, अगर आज हम अच्छे गुण धर्म को प्रकट करते हैं तो आने वाला समय बेहतरीन हो जाता है। अगर आज हम झूठ को सहारा देंगे, झूठ की आवाज को बुलंद होने देंगे, तो आने वाला समय अंधकार हो जाएगा। तो उन्होंने आवाज उठाई, तो आज ये प्रकाश में समय है।
उन्होंने जो 800 850 साल का राज था, जो पाप का राज बन चुका था, उसकी जड़ उखाड़ी। इस्लामिक स्टेट का पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज था, 850 साल राज किया। और ऐसे ऐसे राजे आपने की, हम तो 5-4 राजों का हिस्ट्री श्रवण करते हैं, तो पता नहीं अगर ब्रीफ में जाते हैं तो क्या 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 कैसे कैसे कर रहे। तो वो अगर परिवार वाले युद्ध किया, इस राज की जड़ों को खोखला किया, और आखिरी जो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने जो इस्लामिक स्टेट को खत्म करके खालिस राज, संतों साधुओं का राज और सच्चाई का, बेगमपुरी का राज उन्होंने प्रकट किया। तो उसके बाद तो फिर आप देखते ही हैं कि जब गुरु साहब चले गए, बाबा बंदा सिंह बहादुर जैसे महान वीर रह गए, उन्होंने मिसलें कायम की, और गुरु साहब के जाने के बाद 50-60 साल में तो इस्लाम का राज खत्म हो गया। तो ये सब गुरु घर की देन, जो इतना ऊपर वर्ल्ड लेवल पे था। तो उसके बाद आप देखते हैं कि ब्रिटिश राज आया, ब्रिटिश राज की सारी तो फिर जो हुकूमत थी, करीबन 100 साल के करीब खालिस राज चल गया था। खालिस राज की जो आज से संत मार्ग की राज की स्थापना की थी बाबा बंदा सिंह बहादुर, मिसलों के सिर पे किया, और उसी राज को आगे फिर 50 साल चलाया महाराजा रणजीत सिंह ने। उसके बाद फिर वो जो आज का भी राज है, राज का मतलब ये नहीं होता कि प्रधानमंत्री बनना, राष्ट्रपति बनना, कि भाव सब तरफ सत्या हो, जट सत संयम सहनशीलता हो, संत मार्ग पर चलने वाले हो, साधु मार्ग पर चलने वाले हो, वो खालिस राज कि आप शांति प्रिय बन के चले और दूसरों को भी उस तरफ अग्रसर करें। तो इसी प्रकार से हमारे को गुरबाणी को मानेंगे, खुद के परिवार में हम रोज का शब्द का अभ्यास करेंगे, गुरबाणी के मार्ग पर चलेंगे, तब ही हम उस मालिक के सच्चे पातशाह जी के अच्छे राज की कामना कर सकते हैं, उस राज का आनंद मान सकते हैं। और हमारे जन्म मरण के इस जो बहुत लंबे समय से हमारे ऊपर ये एक बड़ी सजा लगी हुई है, हर बार हमारे को एक नई माता के गर्भ में आना पड़ता है। कई बार तो इंसानी माता मिलती है, पर जब इंसान जन्म में रहकर इतने पाप इकट्ठे कर लेते तो जानवर माता में, पंछियों की माता में, वहां जाकर उनके गर्भ में टिकना पड़ता है। जोत वही है, वो आकार बदलती है, जोत वहां फिर बढ़ती है। हमारी ही जोत पंछी का रूप धारण करती है, हमारी ही जोत कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म पे जमीन कुरंगा, कई जन्म पक्षी सड़क हुए, कई जन्म हैवर जो जन्म हुए हैं पंछियों के, कुरंगे, हाथियों के, हिरणों के रूप में, पंछियों के रूप में, सर्प के रूप में। और वो बता भी रहे हैं कि अंतकाल जे लक्ष्मी सिमर ऐसी चिंता में जे मरे, सर्प जो मर वालो, अंतकाल जे मंत्र सिमर ऐसी चिंता में जे मरे, प्रेत जो मर वालो, अंतकाल जे लड़के सिमर ऐसी स्त्री सिमर ऐसी चिंता में जे मरे, बेशो जो मर वालो। ऐसा प्रारब्ध बन जाता है। इस प्रकार से हमारे को डर और प्यार दोनों ही जरूरी है। परमेश्वर से डरना चाहिए और परमेश्वर को ही प्यार करना चाहिए। सो आपके साथ इतने वचन करते हुए बहुत धन्यवाद है आप सारी साथ संगत जी का, जो आपने इतनी एकाग्रता से सारे गुरमत गुरबाणी के वचनों को श्रवण किया। सो बहुत धन्यवाद है आप सारी साथ संगत का, लोक जी का, परिवार का, जिन्होंने आपसे मिलने का और ये शब्द विचार करने का ये जो सुंदर एक मौका बनाया है, समागम किया। सो इतने वचन करते हुए गुरबाणी की इज्जत करते हुए करवाने घटे की खिमा ले लेनी सगत गुरु बख्शन योग बख्श देना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी